मई 22। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है हमारी आत्मिक बढ़त बनाए रखना, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के 2 इतिहास 16 उसका 1 से 9 तक। आशा से राज्यकाल के 36वें वर्ष बाशा ने यहूदा देश पर आक्रमण किया। बाशा इस्राएल का राजा था। वह रामा नगर में गया और इसे 1 किलो के रूप में बनाया। बाशा ने रामा नगर का उपयोग यहूदा के राजा आसा के पास जाने और उसके पास से लोगों को आने से रोकने के लिए किया। आसा ने यहोवा के मंदिर के कोषागार में रखे हुए चांदी और सोने को लिया और उसने राज्य महल से चांदी सोना लिया। तब आसा ने बेन्हद को संदेश भेजा। बेन्हद अराम का राजा था और दशमिक नगर में रहता था। आसा का संदेश था, बेन्हद मेरे और अपने बीच एक संधि होने दो। इस संधि को वैसे ही होने दो जैसा वह हमारे पिता और तुम्हारे पिता के बीच की गई थी। ध्यान दो, मैं तुम्हारे पास चांदी सोना भेज रहा हूं। अब तुम इस्राएल के राजा बाशा के साथ की गई संधि को तोड़ दो, जिससे वह मुझे मुक्त छोड़ देगा और मुझे परेशान करना बंद कर देगा। बेन्हद ने आसा की बात मान ली। बेन्हद ने अपनी सेना के सेनापतियों को इस्राएल के नगरों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इन सेनापतियों के इय्योन, दान और आबलेमैम नगरों पर आक्रमण किया। उन्होंने नप्ताली देश में उन सभी नगरों पर आक्रमण किया जहां खजाने रखे थे। बाशा ने इस्राएल के नगरों पर आक्रमण की बात सुनी, इसलिए उसने रामा के किला बनाने का काम रोक दिया और अपना काम छोड़ दिया। तब राजा आसा ने यहूदा के सभी लोगों को इकट्ठा किया। वे रामा नगर को गए और लकड़ी तथा पत्थर उठा लाए, जिनका उपयोग बाशा ने किला बनाने के लिए किया था। आसा और यहूदा के लोगों ने पत्थरों और लकड़ी का उपयोग गेवा और मिस्पा नगरों को अधिक मजबूत बनाने के लिए किया। उस समय दृष्टा हनानी यहूदा के राजा आसा के पास आया। हनानी ने उससे कहा, आसा, तुम सहायता के लिए अराम के राजा पर आश्रित हुए, अपने यहोवा परमेश्वर पर नहीं। तुम्हें यहोवा पर आश्रित रहना चाहिए था। तुम यहोवा पर सहायता के लिए आश्रित नहीं रहे। अतः अराम के राजा की सेना तुमसे भाग निकली। कुश और लूबी अति विशाल और शक्तिशाली सेना रखते थे। उनके पास अनेक रथ और सारथी थे। किंतु आसा, तुम उस विशाल शक्तिशाली सेना को हराने में सहायता के लिए यहोवा पर आश्रित हुए और यहोवा ने तुम्हें उनको हराने दिया। यहोवा की आंखें मेरी सारी पृथ्वी पर उन लोगों को देखती फिरती है जो उसके प्रति श्रद्धालु हैं, जिससे वह उन लोगों को शक्तिशाली बना सके। आसा, तुमने मूर्खतापूर्ण काम किया, इसलिए अब से लेकर आगे तक तुमसे युद्ध होंगे। रॉकी फिल्म एक ऐसे बॉक्सर की कहानी बताती है जो कभी ना मरने वाले दृढ़ संकल्प से प्रेरित है, जो हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए असंभव बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। रॉकी भाग 3 में अब यह सफल रॉकी अपनी उपलब्धियों से प्रभावित हो जाता है। जिम में टेलीविजन विज्ञापन उसके समय को
बाधित करते हैं। विजेता नरम पड़ जाता है और एक दावेदार उसे हरा देता है। फिल्म का बाकी हिस्सा रॉकी की अपनी लड़ाई की धार वापस पाने की कोशिश है। आत्मिक दृष्टि से यहूदा के राजा आसा ने अपनी युद्ध शक्ति खो दी थी। अपने शासनकाल के आरंभ में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। जैसे ही शक्तिशाली कुशी हमला करने के लिए तैयार हुए, आसा ने प्रार्थना करी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमने तुझ पर भरोसा रखा है और तेरे नाम से हम इस विशाल सेना के विरुद्ध आए हैं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और यहूदा ने उनके शत्रुओं को मार डाला और तितर बितर कर दिया। वर्षों बाद यहूदा फिर से संकट में पड़ा। इस बार आत्मसंतुष्ट आसा ने परमेश्वर की उपेक्षा की और इसके बजाय आराम के राजा से मदद मांगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे। भविष्यवक्ता हनानी ने आसा से कहा कि उसने परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर दिया है। उसने पहले की तरह अब भी परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं किया? हमारा परमेश्वर सदैव विश्वास योग्य है। उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, वह उनकी सहायता करे। जब हम अपनी आत्मिक बढ़त बनाए रखते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, तो हम उसकी शक्ति का अनुभव करेंगे। इसे लिखा गया है माइक विटमर ने। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, क्या आपका अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखना आसान होता है या कठिन? आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा है? परमेश्वर आपके विश्वास को कैसे मजबूत कर सकता है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मैं आप में और अधिक विश्राम हर दिन पाता जाऊं। आमीन।